हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर अड्डा 24/7 के इस स्पेशल प्रोग्राम कैरियर बुलेटिन में। आज हम लेकर आ गए हैं सरकारी विभाग में निकली हुई 10 बम्पर भर्तियों की जानकारी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल में लगे घंटे को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आती है IDBI बैंक में भर्ती। इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 228 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 45 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट उम्मीदवार 3 मार्च तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें पदों की बात करें तो यहाँ मैनेजर ग्रेड बी के 75 पद हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM ग्रेड सी के 29 पद हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर DGM ग्रेड डी के 10 पद हैं, डिजिटल बैंकिंग इमर्जिंग भुगतान DBS EP के 51 पद हैं, सूचना प्रौद्योगिकी और IT और MIS के 63 पद हैं। कुल पदों की संख्या 228 है। इसमें आयु सीमा की बात करें तो डिप्टी जनरल मैनेजर के DGM ग्रेड डी के लिए न्यूनतम आयु 35 और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM ग्रेड सी की न्यूनतम 28 से अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए और मैनेजर ग्रेड बी की न्यूनतम 25 और अधिकतम 35 वर्ष मांगी गई है। इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपये प्रति उम्मीदवार रहेगी। SC ST के लिए 200 रुपये प्रति उम्मीदवार रहेगी। नंबर 2 पर आती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1669 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आप मास्टर्स की डिग्री के साथ उसका UGC नेट परीक्षा पास करना जरूरी है। इसमें आयु सीमा की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में 21 से 40 वर्ष तक के उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियम अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये प्रति उम्मीदवार रहेगी, जबकि SC ST PWD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये प्रति उम्मीदवार रहेगी। इसमें सैलरी की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट होने के बाद उम्मीदवारों को स्केल लेवल 10 के मुताबिक 57,700 रुपये प्रति माह मिलेगी। इसके साथ ही ग्रेड पे के अनुसार और भी बहुत सुविधाएं और भत्ते दिए जाएंगे। इसमें सिलेक्शन रिटन एग्जाम के द्वारा होगा और ये एग्जाम OMR शीट पर होगा, जिसे पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नंबर 3 पर आती है असम राइफल्स में भर्ती, जिसमें 616 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार असम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट asamrifles.gov.in पर जाकर 19 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सेलेक्ट होने पर उन्हें राजस्थान समेत देश भर में पोस्टिंग दी जाएगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका 10वीं और 12वीं पास होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। इनमें अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के उम्मीदवारों को 5 साल और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। इसमें सिलेक्शन रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। परीक्षा में जनरल नॉलेज, मैथ्स और इंग्लिश से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। रिटन एग्जाम 100 अंकों का होगा। इसमें सामान्य EWS के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स 35% है, जबकि आरक्षित वर्ग ST SC को पास होने के लिए 33% अंक लाने जरूरी होंगे। इसके बाद फिजिकल टेस्ट, PST और PET और मेडिकल टेस्ट होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो असम राइफल्स के ग्रुप B पदों पर सभी वर्गों के लिए 200 रुपये है। ग्रुप C पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग को 100 रुपये फीस देना होगा। इसी तरह SC ST और महिला उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसमें पदों की बात करें तो राजस्थान में 9 पद हैं, मध्य प्रदेश में 12, केरल में 21, दिल्ली में 4, मिजोरम में 88, महाराष्ट्र में 20, गुजरात में 27, छत्तीसगढ़ में 14, बिहार में 30, पंजाब में 12, तमिलनाडु में 26, उत्तर प्रदेश में 25, पश्चिम बंगाल में 12, झारखंड में 17, नागालैंड में 92, मणिपुर में 33 पद हैं। नंबर 4 पर आती है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती, जिसमें CISF ने कांस्टेबल, ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 451 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार CISF की ऑफिशियल वेबसाइट CISFRECTT.in पर जाकर 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल टेस्ट के आधार पर उम्मीदवार का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें सैलरी की बात करें तो भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवार को पे स्केल 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक सैलरी मिलेगी। इसमें आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक आयु वाले उम्मीदवार
इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि आरक्षित वर्गों SC, ST, OBC आदि के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा में केंद्र सरकार नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। इनके अतिरिक्त पुरुष उम्मीदवारों की हाइट 165 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों की हाइट 155 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। इसमें हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल ड्राइविंग का 3 साल का अनुभव होना भी जरूरी है। CSIF ड्राइवर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसमें सिलेक्शन शारीरिक मानक परीक्षा, PST, डॉक्यूमेंटेशन, OMR, CBT में रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, आशु लिपिक के लिए श्रुत लेख और प्रतिलेखन और हेड कांस्टेबल के लिए टाइपिंग टेस्ट मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। नंबर 5 पर आती है संघ लोक सेवा आयोग में भर्ती। UPSC ने सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के तहत 1105 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 21 से 32 साल तक के उम्मीदवार UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर 21 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 मई जबकि मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री करने वाले छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष होनी अनिवार्य है। हालांकि कुछ श्रेणियों जैसे SC, ST, OBC, रक्षा सेवा कर्मियों और अन्य के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। आप इसकी वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 पर आती है कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब 12,523 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिनमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आयोग ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अब 24 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए अप्रैल में सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसमें आयु सीमा की बात करें तो कांस्टेबल के पदों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 27 साल होनी अनिवार्य है। वहीं रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। इनमें SC, ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है, जबकि OBC उम्मीदवार को 3 साल की छूट मिलेगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को 10वीं की परीक्षा 1 जनवरी 2023 से पहले पास करना भी जरूरी है। इसमें सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पर होगा। एग्जाम 45-45 मिनट 2 सत्रों में होगा। सत्र 1 में न्यूमेरिकल, मैथ्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे सत्र में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज व कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सत्र 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी, जबकि सत्र 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 हटा दिया गया है। सत्र 2 में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटेगा। सत्र 1 में 60 अंक का होगा, जिसमें 20 सवाल पूछे जाएंगे, जबकि सत्र 2 में 75 अंक का होगा, जिसमें 25 सवाल पूछे जाएंगे, यानी हर सवाल 3 अंक का होगा। इसमें शारीरिक दक्षता की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पुरुष की हाइट 157.5 सेंटीमीटर मांगी गई है, महिला की हाइट 152 सेंटीमीटर और कम से कम 48 किलो वजन अनिवार्य है। पुरुष का सीना 81 सेंटीमीटर। हवलदार के लिए फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवार को 15 मिनट में 1600 मीटर चलना होगा, महिलाओं को 20 मिनट में 1 किलोमीटर की रेस पूरी करनी होगी। इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, विकलांग व्यक्तियों PWD और पूर्व सैनिकों ESM को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। नंबर पर आती है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भर्ती। JNU में जूनियर असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर जैसे नॉन टीचिंग कैटेगरी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। JNU की ओर से जारी भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉन टीचिंग कैटेगरी के विभिन्न पदों पर कुल 388 वैकेंसी हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च 2023 है। आवेदन JNU की वेबसाइट https वेबसाइट www.jnu.ac.in/hi पर जाकर किए जा सकते हैं। भर्ती में सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को सैलरी लेवल 1 से लेवल 12 के बीच होगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इसमें पदों की बात करें तो इसमें जूनियर असिस्टेंट के 106 पद हैं, MTS के 79 पद हैं, स्टेनोग्राफर के 22 पद हैं, कुक के 19 पद हैं, मेस हेल्पर के 49 पद हैं, वर्क असिस्टेंट के 16 पद हैं, इंजीनियरिंग अटेंडेंट के 22 पद हैं।
इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये प्रति उम्मीदवार है। SC ST OBC महिला और PWD के लिए 600 रुपये प्रति उम्मीदवार है। इसमें आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती में स्टेनोग्राफर MTS समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। नंबर 8 पर आती है राजस्थान में होमगार्ड की भर्ती, जिसमें 3842 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब 8वीं पास उम्मीदवार राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट home.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अब 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं कुल पदों में से 30% पद महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्व रहेंगे। इसमें सैलरी की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट होने पर होमगार्ड को प्रतिदिन 693 रुपए के अनुसार मासिक 20,790 रुपए सैलरी दी जाएगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा होमगार्ड के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कक्षा 8वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें आयु सीमा की बात करें भर्ती प्रक्रिया में 8वीं पास होने साथ ही उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अधिक आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जनरल और OBC कैटेगरी के लिए उम्मीदवारों से 250 रुपये फीस ली जाएगी, जबकि SC EW MBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को 200 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के 25 अंक हैं, स्पेशल क्वालिफिकेशन के 20 अंक, पर्सनालिटी टेस्ट के 5 अंक, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। इसमें आपका SSO ID होना अनिवार्य है। यदि आपके पास नहीं है तो आप sso.rajasthan.gov.in पर या ई-मित्र कियोस्क पर इसे बनवा सकते हैं। नंबर 9 पर आती है पंजाब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। पंजाब पुलिस कांस्टेबल ने 1746 पदों पर कांस्टेबल भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.punjabpolice.gov.in पर जाकर 8 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन कंप्यूटर आधारित टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसमें पदों की बात करें तो यहाँ कुल 738 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें SC पंजाब के 360 पद हैं, BC पंजाब के 180 पद हैं, पूर्व कर्मचारी जनरल पंजाब के 126 पद हैं, पूर्व कर्मचारी SC पंजाब के 74 पद हैं, पूर्व कर्मचारी BC पंजाब के 36 पद हैं, पुलिस कर्मचारियों बच्चों के 36 पद हैं, EWS के 180 पद हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के 81 पद हैं। कुल पदों की संख्या 1746 है। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं तो आपका 10वीं पास होना भी काफी है। इसमें सैलरी की बात करें तो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की सैलरी पे स्केल 19,900 रुपये प्रति माह रहेगी। यहाँ बताई गई रकम बेसिक पे है, महीने की पूरी सैलरी में इसके अलावा DA, TA, HRA समेत अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। इसमें सिलेक्शन 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप में कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। इनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेप 2 में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। आखिरी स्टेप में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। नंबर 10 पर आती है BSF में भर्ती। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 1410 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें 10वीं और 12वीं पास कर चुके उम्मीदवार BSF की ऑफिशियल वेबसाइट bsf.gov.in पर जाकर 2 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। बता दें BSF में होने वाली इस भर्ती में 1343 पद पुरुष और 67 पद महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्व हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 के हिसाब से की जाएगी। हालांकि SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाएगी, जबकि OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 3 साल की छूट मिलेगी। इसमें सैलरी की बात करें तो BSF में निकली भर्ती में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप इन फॉर्म को भरने से पहले इसकी सभी जानकारियां ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों में जरूर शेयर करें ताकि वे भी रोजगार पा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें,
कि यदि आप या आपके मित्र किसी कारणवश 10वीं या 12वीं नहीं कर पाए या उसमें फेल हो गए हैं और कोई ऐसी नौकरी पाना चाहते हैं जिसमें 10वीं और 12वीं करना अति आवश्यक है, तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटीडी इंडिया ले आया है घर बैठे 10वीं और 12वीं कानूनी ढंग से करने की योजना। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मेल या नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं।